जनरल भाटिया, एक बात और बताइए, इसके ये जो हमला हुआ है, इस हमले को हम कैसे देखें? क्या ये किसी तरह से एक मैसेजिंग की कोशिश है? अगर एक प्री प्लान्ड अटैक नहीं है तो एक मैसेजिंग की कोशिश है क्या ये? बिल्कुल, ये मैसेजिंग भी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डिसग्रंटलमेंट है, ये एंगर है, और ये पब्लिक का एंगर है, ये जनता का एंगर है, जो कि सिवाज सर ने और अस्थाना सर ने पहले बताया। क्योंकि ये जो एंगर है ये बढ़ता जा रहा है, पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जिस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है आगे निकल के आ रहा है। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इनमें तो वो जो है वो एक तरह का जो जंग है। चलिए, अच्छा हो सर, आपने डेमोक्रेट्स का भी जिक्र कर ही दिया है, आने वाले क्योंकि अस्थाना सर ने तो उसका जिक्र किया ही था कि क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आने ही वाले हैं, क्या उससे पहले कुछ ऐसे, आप देखिए अस्थाना सर, आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर लगातार लिखते भी रहते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ ही देता हूं। अब देखिए, पहले खबर आती है कि इवांका ट्रंप को मारने के लिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पहुंचा जिसका रिश्ता ईरान के IRGC से था, उसको पकड़ लिया गया, उसके पास नक्शा मिला। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मौजूद है तो बाहर गोलीबारी हो रही है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम ढूंढते हैं तो उसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है, आप इसको किस तरह से बताएंगे, किस तरह से जुड़ता है एक के बाद एक? टाइमिंग भी ऐसी है। ईरान कोशिश तो करेगा, क्योंकि अगर उनके इतने सारे कमांडर और उनका सुप्रीम कमांडर मारा गया है तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि ईरान कोशिश ना करे। लेकिन कोशिश सक्सेसफुल होगी अमेरिका में, इसके ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इंसिडेंट ये होते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी उनकी काफ़ी तगड़ी है। दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहूँगा, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुझे इसलिए क्यों डाउट होता है, क्योंकि पिछली बार भी जब उनकी रेटिंग जब गड़बड़ हो रही थी तो उससे उन्होंने फाइट 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 करके जो जुमला दिया, उसके बाद में वो इलेक्शन जीत गए। तो ये प्लेबुक वो दोबारा भी प्ले कर सकते हैं। तीसरी बात, एक और एंगल है जो हमने अभी तक बात नहीं करी, वो एंगल है आजकल जो पहले होता था ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो सपोर्टर हैं उनके, वो उन सपोर्टरों में अभी कहानी कुछ शुरू हो गई है, MAC, मैक, यानी कि मेक अमेरिका क्रिश्चियन। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ मेक अमेरिका क्रिश्चियन? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक नो किंग प्रोटेस्ट हुआ, एक ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ये आदमी भी मुझे ब्लैक ही नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अनाउंस किया, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि जी इमिग्रेशन को बाहर फेंको। अब बोल रहे हैं कि जी साउथ अफ्रीका के जितने वाइट क्रिश्चियन हैं उनको मैं ले लूंगा, उनको अगर तकलीफ है साउथ अफ्रीका में तो वो कृपा करके आ जाएं। तो अभी जैसा कि जितने भी मैं अमेरिकियों से बात करता हूं, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो क्लोज सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं कि भाई मेक अमेरिका क्रिश्चियन अगेन टाइप ना, वाइट क्रिश्चियन डोमिनेशन होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का जो है इन्फ्लेशन हो रखा है, उनकी बुरी हालत है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो खुद की जो संपत्ति है वो 3 गुना बढ़ गई है 1.25 साल में। तो सबको ये आता है यार ये क्या मजाक है कि कभी अब ये एयरक्राफ्ट का गिफ्ट भी ले आते हैं, कभी बैटिंग भी के भी एलिगेशन लगे हुए हैं इनके ऊपर। उसके बाद में 2.5 बिलियन इनकी पहले थी जो वर्थ था, वो 2.5 बिलियन अभी 7.5 बिलियन हो गया है, और हमारी जान निकली हुई है। न्यूयॉर्क में आप क्या कहते हैं, टाइम्स स्क्वायर में जाइए, वहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग में आदमी जमीन पे सोए हुए मिलेंगे, जगह घर नहीं है, होमलेस लोग आजकल हैं अमेरिका में।